नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। उधारी के पैसे मांगने के बाद दोस्ती में आई दरार। सिविल लाइन थाने के सामने ही युवक की जमकर हुई धुनाई। बिजली विभाग की व्यवस्था को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मझियार ने 10 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। रेत कारोबार को लेकर माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन ने लगाया बड़ा आरोप और बोलेरो वाहन मालिक ने शराब ठेकेदार पर झूठे मामले में फंसाने का लगाया आरोप। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। सिविल लाइन थाने के सामने उस समय भगदड़ मच गई जब एक युवक की कुछ लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। मामला पैसों के लेन देन को लेकर बताया जा रहा है। सिविल लाइन थाने के सामने दिन दहाड़े एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित पक्ष ने कुछ अधिवक्ताओं और अन्य लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। पीड़ित शिवम द्विवेदी का आरोप है कि पैसों के लेन देन के विवाद को लेकर सौरभ पांडे, उनके पिता और अन्य लोगों ने थाने के बाहर मारपीट की। वायरल वीडियो में कुछ लोग युवक का पीछा करते और मारपीट करते भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि पुलिसकर्मी बीच बचाव करते नजर आ रहा है। पुलिस खड़ी रही और मारपीट चलती रही। पीड़ित पक्ष का कहना है कि घटना का वीडियो पुलिस को सौंप दिया गया है, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम रिसू मिश्रा है। मैं इधर ढेकाहा साइड जा रहा था। ये सौरभ पांडे मेरा पैसा लिया था 90,000 रुपए। ये बोला कि मेरी मम्मी का ऑपरेशन है जिसमें से पैसा लिया था। तो मैं बोला, ये मुझे मिला। मैं बोला सौरभ चलो थाना चलते हैं, जो हिसाब वो क्लियर कर लेते हैं, जो भी पैसा है। तो ये मेरे को वहाँ गाली गलौज करा वहाँ से। फिर ये अपने पापा को फ़ोन लगाया। पापा इसके पापा आए, पापा यहाँ पे आए थाने पे। थाने के सामने कंट्रोल रूम के सामने ये और इसके पापा और अन्य 2-3 लोग मेरे साथ मारपीट किए हैं। अब थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है और उनके तरफ से भी रिपोर्ट किया जा रहा है, जबकि मैं उनके साथ कोई मारपीट किया भी नहीं हूँ। उनके वो मेरे साथ मारपीट किए हैं, वीडियो तक है, हर चीज़ प्रूफ है। और इनका लड़का सौरभ पांडे अन्य भी कई लोगों का पैसा लगता है। इंदौर में इसके नाम कई आवेदन है, भंवरकुआं थाना में। ये वहाँ से गाड़ी गिरवी ले आता था, यहाँ रखता था गाड़ी, रेंट वहाँ से रेंट में ले आता था और यहाँ गिरवी रखता था। ये सब फ्रॉड इसके और भी कई बहुत सारे फ्रॉड है। सबसे पैसे ले लेके यही सब करता था। जो मारपीट हुई है ये किस बात को लेकर हुई थी, क्या मामला था आपका? ये मारपीट यही हुई है कि मैं बोला चलो सौरभ थाने चलते हैं। उसके पापा भी आए, वो बोले चलो थाने चलो। थाने के सामने मैं खड़ा था, जैसे ही मैं आया हूँ तो ये और इसके पापा यहाँ पे मेरे साथ अचानक से मारपीट करने लगे। ये पैसा काहे के लिए दिए थे आप? ये पैसा मैं इसको उधार दिया था। बोला था कि मेरे से, बोला कि भैया मुझको दे दीजिए, मेरी मम्मी का ऑपरेशन होने में वाला है, 1-2 महीने के लिए मैं आपको दे दूंगा। जी नहीं, ये एक्चुअल में ये दो लड़कों का आपसी पैसे का लेन देन का मामला है जिससे से विवाद हुआ है। ये एक रिसू मिश्रा करके लड़का है, छत्रपति नगर रीवा का रहने वाला। इसने कुछ पैसे उधार दिए थे अपने एक दोस्त को, जिसका नाम है सौरभ पांडे। और इस पैसे की कुछ रकम मिलना इसको बाकी रह गई थी। इसके लिए ये दूसरा जो लड़का है रिसू मिश्रा, ये लगातार उसको परेशान कर रहा था। उसकी घर पे जाके उसकी माँ से इसने पैसे बुलाने के लिए कहा। माँ ने कहा कि आपने लड़के को दिया, आप लड़के से दो। फिर ये पिता के पास में गया। पिता से भी उसने पैसे दिलाने की बात कही। पिता ने भी कहा कि भाई आपने लड़के को दिया, लड़के से दो। इसके बाद फिर आज जो है शांति विहार कॉलोनी के पास में ये रिसू के बताए अनुसार सौरभ पांडे इसको मिल गया। तो वहाँ पे इनका कुछ वाद विवाद हुआ। तब फिर उसने अपने पिता को वहाँ फ़ोन करके बुलाया। तो फिर वो लोग गए और मौके पर उनको जो भी वाद विवाद हुआ था उसके बाद थाने आ रहे थे और कंट्रोल रूम के पास में फिर से दोबारा इनका वाद विवाद हुआ। और उसके बाद ये इनको पुलिस स्टाफ वहाँ मौके पर पहुँचा, थाने लाया गया। थाने से इनको समझाइश दी गई कि दोनों भाई आपस में लड़ाई ना करें और अपनी अपनी रिपोर्ट लिखाएं। उसके बाद अभी एक पक्ष ने रिपोर्ट लिखाई है और दूसरा पक्ष जो है यहाँ से चला गया है, उसका ये कहना हमारे खिलाफ रिपोर्ट कम लिखाई जा रही है। नहीं, ऐसा अब उसमें कोई ऐसा झुंड मारपीट करते हुए नहीं दिख रहा है। उसमें एक वीडियो मैंने जो देखा है अभी, उसमें सौरभ पांडे नाम का जो लड़का है पहले वो मार रहा है और सौरभ पांडे ने मारपीट उसमें की है और झूमा झटकी उसको कह सकते हैं, झूमा झटकी प्लस मारपीट हो रही है। और जब पुलिस स्टाफ वहाँ पहुँचा तो पुलिस स्टाफ के साथ में बैठ के रिसू मिश्रा थाने आ रहा था। उस समय जो सौरभ के पिता हैं उन्होंने उसको एक दो हाथ मारा है। तो इस प्रकार से मात्र 2 लोगों ने इसमें मारपीट की है। ऐसा कोई झुंड या वकीलों को के द्वारा मारपीट नहीं की गई। बिजली व्यवस्था को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मझियार ने प्रदर्शन करते हुए विद्युत विभाग के कार्यपालन यंत्री को 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा है।
ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बार बार बिजली कटौती, कम वोल्टेज, जले ट्रांसफार्मर, जर्जर खंभे और क्षतिग्रस्त केबल जैसी समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की गई। कांग्रेस ने नए ट्रांसफार्मरों की निष्पक्ष जांच, किसानों के कथित मनमाने बिजली बिलों की जांच और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो जनता के हित में चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिरमौर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मझियार के संयुक्त इस ज्ञापन में बिजली की समस्या क्षेत्र की, जैसे केबलें पूरी जली पड़ी हुई हैं, खंभा टूटे हुए हैं, ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं और किसानों हितग्राहियों के बढ़े हुए बिजली भरकम 2 HP का कनेक्शन है, मोटर का 5-5 HP का बिल आ रहा है। मनमानी ढंग से बिजली के बिल जा रहे हैं, बिजली में कोई सुधार नहीं है और निरंतर टिपिंग, मतलब पूरी रात कटी जाती है। 10-10 मिनट में टिपिंग होती है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी कोई सुनने को तैयार नहीं। इसी तरह बैकुंठपुर, इसी तरह सिरमौर और इसी तरह लहुआ लक्ष्मणपुर। तो आज हम सब लोग अपने कांग्रेस जनों के साथ यहाँ पे आंशिक रूप से कार्यपाल यंत्री महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। अगर कार्यपाल यंत्री महोदय द्वारा 1 हफ्ते का समय दिया गया है, अगर इसमें सुधार नहीं हुआ, क्षेत्र की समस्या का निराकरण नहीं हुआ, तो आने वाले समय में एक व्यापक आंदोलन होगा, जो चीफ इंजीनियर का विशेष घेराव किया जाएगा। वो चाहे कितनी भी परेशानी सहना पड़े और धरना निरंतर रहेगा अगर यहाँ सुधार नहीं हुआ। विद्युतकरण का हम लोग घेराव ज्ञापन था, आज घेराव नहीं था। ये ज्ञापन हम सब ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मझियार के कार्यकर्ता एवं सिरमौर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता अध्यक्ष विष्णु शुक्ला जी एवं सभी अपने सहयोगियों के साथ आज हम लोग सांकेतिक ज्ञापन देने आए थे कि बिजली की समस्या हम लोगों के क्षेत्र में, खासकर सिमरिया विधानसभा और सिरमौर के इस क्षेत्र में बैकुंठपुर सर्किल में बिजली आती है 2 मिनट के लिए, फिर चली जाती है, ड्रिप करती है, रोज लोगों को फ्रिज जल रहे हैं, टीवी जल रही है, बल्ब सीधे फूटे जाते, खंभे ऐसे गिरे हुए हैं। बारिश आ गई है कि अभी एक दिन कटकी में लगा कि कम से कम 20 हरिजन उसमें फंस जाएंगे और मौत हो जाएगी। हम लोग रात को किसी गए, उसकी व्यवस्था कराए। बिजली विभाग के इस तरह सिर्फ लूटने में लगा हुआ है। यहाँ से पैसा लूटकर मुख्यमंत्री का जेब भरा जा रहा है, गरीबों से पैसा लूटकर मुख्यमंत्री का जेब भरा जा रहा है। इसके खिलाफ हम, जैसे टूटे हुए ट्रांसफार्मर हैं, बढ़े हुए बिजली के बिल हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो हम लोगों ने आज कार्यपालन यंत्री को ज्ञापन दिया है। और आगामी अगर 1 हफ्ते का उन्होंने हमसे समय मांगा है कि 1 हफ्ते में आपके जो कार्य हैं उनका निराकरण किया जाएगा। अगर 1 हफ्ते के अंदर हम लोगों की जो मांगे हैं वो निराकरण नहीं किए जाती है तो आगामी दिनों में हम सब लोग अपने जिले के वरिष्ठ नेताओं के साथ, ब्लॉक के और विधानसभा अपने विधायक जी के साथ सिमरिया के एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जो चाहे यहाँ का घेराव करें, चाहे चीफ इंजीनियर का घेराव करें। बिजली की समस्याओं को लेकर जनता बहुत परेशान है, उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध है। जनता के लिए आगामी दिनों में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रत्येक कोई ऐसा गांव नहीं है जहां केबल न जले हों, जहां खंभा न गिरे हों, और इससे सबसे बड़ा दिक्कत ये खड़ी हो रही कि गांव-गांव, गली-गली पशु एक्सीडेंट हो रहे हैं, बिजली से मर रहे हैं, लोगों को कनेक्शन लग रहा है। इन सब बातों को लेकर के हम लोग यहाँ धरना देने के लिए आए हैं। हमारे मझियार ब्लॉक के अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र सिंह जी और सिरमौर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय विष्णु शुक्ला के नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए थे। आज निश्चित रूप से ये घोषणा करके हम लोग यहाँ से जा रहे हैं कि 7 दिन के अंदर इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, लोकल स्तर पर जेई कार्यालय में नहीं बैठते हैं और तमाम बिजली में सुधार नहीं हुआ, बिजली के बम्पर बिल गांव-गांव में आ रहे हैं गरीबों के पास, वो बिल लिए हुए घूम रहे हैं, उनका निराकरण करने के लिए कोई तैयार नहीं है। रीवा में रेत कारोबार को लेकर माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन ने बड़ा आरोप लगाया है। एसोसिएशन का कहना है कि निष्पक्ष जांच की जाए। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि रिंग रोड क्षेत्र में कई स्थानों पर बिना वैध अनुमति के रेत भंडारण और कारोबार किया जा रहा है। उनका ये भी दावा है कि कुछ वाहनों में क्षमता से कम रेत और गिट्टी भरकर ग्राहकों से पूरी कीमत वसूली जा रही है।
एसोसिएशन ने प्रशासन से पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और ईमानदार व्यक्तियों, व्यापारियों व उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने की मांग की है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन की जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। हमारे 2 मुद्दे हैं और दोनों मुद्दों में प्रकाश डालते हुए आप सबको जानकारी देंगे हम। इस समय पे रीवा में एक सिस्टम चल रहा है कि जो कंपनी बॉडी बनाती है उस कंपनी की बॉडी में छेड़छाड़ करके उस गाड़ी को, जैसे कंपनी ने 500 फीट की बॉडी बनाई तो उसको 250 फीट कर देते हैं, उसमें प्लेट लगा देते हैं और प्लेट लगा के उसमें बालू और गिट्टी कस्टमरों को दी जा रही है, जिसकी वजह से कस्टमर तो पैसा पूरा देता है मटेरियल का, लेकिन उसको पूरा मटेरियल नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से मेरे पास कुछ अभी जानकारी आई इधर उधर से, तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने समस्त रीवा के वासियों को, जो हमारे रीवा ज़िले में रह रहे हैं, उन सबको हम जागरूक करने के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि आप जितने भी कस्टमर हैं, जो जिनको भी बालू गिट्टी चाहिए, वो सीधे आके आप मंडी से, जहाँ मंडी लगती है वहाँ से सामान लीजिए और जितना आपको बताया जाता है मटेरियल उतना ले जाके अपने घर में मेजरमेंट करिए, उसके बाद आप बालू खाली करवाइए, उसके बाद आप पेमेंट दीजिए। अगर आपके साथ धोखाधड़ी होती है तो आप नज़दीकी थाने में जाके उसकी शिकायत दर्ज कराइए कि अगर किसी मोटर मालिक ने आपको 500 फीट मटेरियल दिया हुआ है तो अपने गाड़ी में उसने प्लेट तो नहीं लगाई है, आपसे 420 तो नहीं कर रहा है, आपसे बेईमानी तो नहीं कर रहा है, क्योंकि आज रीवा ज़िले में बालू और गिट्टी के भंडारण के नाम से 4-5 लोगों का भंडारण है और उसके आड़ में 100-150 व्यक्ति अवैध काम कर रहे हैं, जिसकी जानकारी मैं शासन प्रशासन तक पहुंचा रहा हूं। आप सबको जानकारी होनी चाहिए कि रीवा में 100 की संख्या में डेली गाड़ियां चल रही हैं जो अवैध हैं, जिनमें रमन्ना नहीं रहता है, गाड़ी की टीपी नहीं रहती है, गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं रहता है और टोटल फर्जीवाड़े का काम चल रहा है। और ये अभी तक बचे इसलिए हैं कि सबको ये पता है कि रीवा में बालू और गिट्टी के सबके पास भंडारण है, जिसकी वजह से ये सब बचे हुए हैं और एक नंबर का जो भी व्यापार कर रहा है उसके आड़ में ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि एक हर चीज़ की एक सीमा होती है और सीमा को नाग लिया गया है। हमारे संगठन ने हर मुद्दे पे काम किया है और रीवा में जो भी मोटर मालिकों के साथ गलत हो रहा था उनको हमने न्याय दिलाया और सारा काम किया। लेकिन अब उसके बावजूद भी कुछ ऐसे मोटर मालिक हैं जिनका पैसे से पेट नहीं भर रहा है, वो आए दिन गड़बड़ी कर रहे हैं और कंपनी की गाड़ी जो भी है उसमें 300-400 फीट की गाड़ियों के उसमें चोरी कर रहे हैं और चोरी करने के बाद कस्टमर से पूरा पैसा लिया जा रहा है, उनको माल आधा दिया जा रहा है, जिसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से मैं जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे जो भी गरीब हैं, जो भी खेती किसानी करके और 2 पैसा कमाते हैं और जिनको भी बालू और गिट्टी चाहिए, वो आके सही ढंग से सामान ले जाएं। अगर आपके साथ बेईमानी होती है तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं और सीधे जाके उसका थाने में भी आप उसकी सूचना दे सकते हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया, बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया, बन गया वो अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई, बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया, पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या ना कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार
नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पे से। बोलेरो वाहन मालिक ने शराब ठेकेदार पर साजिशन झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया है। मामला रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र का है। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के रहने वाले ने पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि उसके भाई मोहम्मद तौहीद, जो मनगमा स्थित शराब दुकान में बोलेरो वाहन लगाकर काम करता था, उसे सुनियोजित तरीके से झूठे शराब जब्ती के मामले में फंसाया गया है। आवेदन में कहा गया कि 11 जुलाई को दुकान प्रबंधन के निर्देश पर वाहन में शराब रखवाई गई और कुछ दूरी पर पहुंचते ही पुलिस ने वाहन व शराब जब्त कर ली। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ये पूरी कार्रवाई पूर्व नियोजित षड्यंत्र का हिस्सा थी। शिकायतकर्ता ने मामले की जांच शराब दुकान के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कराए जाने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मामला ये है कि हमारा भाई, बड़ा भाई मोहम्मद तौहीद मनगमा माँ भगवती ट्रेडर्स के मतलब लाइसेंस की दुकान में, कंपोजिट शराब की दुकान में काम करते थे मई से। तो तनख्वाह और गाड़ी भी लगाए थे अपनी बोलेरो, तनख्वाह मांग रहे थे। तनख्वाह में बोले कि 1 महीना इस बार और कल जुलाई का फिर इकट्ठा दे देंगे। तो वही इसी में आना कहानी कुछ हुई होगी। तो शाम को बोलेरो में 10 पेटी शराब लाद के बोले कि कहीं ले चलना है। उनको नहीं पता है कहीं ले चलना है। तो मैनेजर जो है अमन सिंह 3:18 में रात में बात किए थे, जो सुनील सिंह से अगर इनका कई बार फ़ोन में बातचीत हुआ है। तो जब ये शराब लोड करके ले जा रहे थे बस्ती साइड, तभी सामने से पुलिस में आगे घेराबंदी करवा के लोग पकड़ा दिए। उन्हीं की दुकान से शराब लोड? जी, मनगमा दुकान स्टैंड में जो है दुकान उन्हीं की है, जो ठेकेदार मनगमा माँ उन्हीं की है जिनसे विवाद है। जी, मनगमा ठेका से। सीसीटीवी लगे हुए हैं? सीसीटीवी लगे हुए हैं, पीछे शराब लोड हुई है। पीछे से लोड? जी, मतलब दुकान वही थी जहाँ से लोड की है? जी। तो पुलिस की आपको उसमें वो पकड़ी है जो अवैध शराब है, वो अवैध बता रही है ना? हाँ, अवैध बता रही है और लाइसेंसी को बचाने की कोशिश कर रही है। हमको जब 11 तारीख को पता मिली, तो जब मैं गए वहाँ तो पीछे बैठाए थे थाना के पीछे। वार्ड क्रमांक 15 के रतहरा और रतहरी स्कूल में करीब 39,31,000 रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। नगर पालिक निगम रीवा के जोन क्रमांक 3 अंतर्गत वार्ड क्रमांक 15 के रतहरा और रतहरी स्कूल में बाउंड्री वॉल, पेपर ब्लॉक निर्माण और स्कूल मरम्मत कार्य भूमि पूजन महापौर अजय मिश्रा बाबा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस दौरान रतहरी स्कूल के वरिष्ठ प्रधानाध्यापक डॉक्टर उमेश पटेल तथा रतहरा स्कूल के संचालक संजय तिवारी ने नारियल फोड़कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। नगर निगम के अनुसार लगभग 39.31 लाख रुपए की लागत से होने वाले इन कार्यों के पूरा होने पर विद्यार्थियों को सुरक्षित, स्वच्छ और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा। निगम ने शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना विकसित करने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों
छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। रीवा शहर में कथित अवैध प्लाटिंग के मामले को लेकर नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। रहवासियों और समाज सेवी अधिवक्ता BK माला की शिकायत के अनुसार निपनिया क्षेत्र में कॉलोनाइजर एक्ट का कथित उल्लंघन कर लंबे समय से अवैध प्लॉटिंग और भूखंडों का विक्रय किया जा रहा है। आरोप है कि कुछ मामलों में आम रास्ते की भूमि भी बेच दी गई, जिससे विवाद की स्थिति बन रही है। निगमायुक्त अक्षत जैन के निर्देश पर संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया था। निगमायुक्त ने कहा यदि नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या कहना था? नहीं, देखिए हमने नोटिस जारी किया है तो एक बार मैं अभी चेक करवा लूँगा। हमारी शाखा से नोटिस गया होगा कि उसमें जो समय सीमा में इन्होंने क्या उत्तर दिया है। अगर मान लीजिए इनका संतोषजनक उत्तर नहीं है तो हम तत्काल रूप से बिक्री भी रुकवा देंगे और फिर कार्रवाई भी करेंगे। तो एक बार मैं चेक करता हूँ नोटिस का स्टेटस और उस हिसाब से हम आवश्यक रूप से अगर गलत व्यक्ति कर रहा है तो हम कार्रवाई करेंगे। तो सुनील कुशवाहा जो कि भूस्वामी भी नहीं है, उसकी पत्नी और अपने संबंधित भूस्वामियों के नाम पर अवैध प्लॉटिंग कर रहा है, जिससे कहीं न कहीं ये चीज क्लियर दिख जाएगी। वो तो अपने को दिख ही जाएगा। विक्रय भी हो रहा है, नगर निगम के राजस्व को भी नुकसान हो रहा है। ऐसी जानकारी आई सर। मैं इसको चेक कर लूंगा और अगर है ऐसा तो हम रुकवाएंगे तत्काल। चोरठा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक अधेड़ की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 बाइक सवार घायल हो गए। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम बेल्हा तमरा निवासी गंगा प्रसाद साहू मोटरसाइकिल से रीवा आ रहे थे, तभी गोविंदगढ़ की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि चालक ट्रक नहीं रोक सका और हादसे में गंगा प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद ट्रक ने आगे 2 अन्य बाइक सवारों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जो घायल हुए हैं। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने करीब 3 घंटे तक सड़क जाम रखा। पुलिस और प्रशासन के समझाने के बाद कार्रवाई के आश्वासन के बाद जाम समाप्त हुआ और शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा गया। बड़ी रोड में पड़ी है, 2 किलोमीटर से ड्राइवर घसीटते हुए लेके आया। आप लोग ये जवाब दीजिए कि यार मेरी बॉडी पड़ी है, ड्राइवर पता नहीं है कहाँ सर भेज दिए। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि पुलिस की दृष्टि में पुलिस देखती है, जब मैं तक मेरी फैमिली नहीं आई हुई। आप बताइए कैसे ड्राइवर को आप लीव देते जा सकती है। मेरे पिताजी का श्री गंगा प्रसाद साहू है, मैं उनका बेटा हूँ सत्येंद्र साहू। मेरे फैमिली वाले कोई आए नहीं है और ड्राइवर को गायब कर दिए। पुलिस वाले आपको जवाब दे रहे कहाँ ड्राइवर है। ड्राइवर सर इन्होंने इनकी मिली भगत है सर। इन्होंने जब फैमिली ने ड्राइवर अभी तक क्यों जाने दिया। आप कुछ बोल रहे ड्राइवर है ना, ड्राइवर लाए नहीं है सर। घटना सर ये मेरे पापा मुझसे मिलने आते थे, उन्होंने एक्सीडेंट कर ट्रक वाला ड्रिंक किया था, 2 किलोमीटर तक का घसीटा और 2 बाइक और एक्सीडेंट। वो सामने लाइट देख लीजिए, 220 गाड़ी पड़ी हुई है, 2 लड़के को घसीटा है। पापा चिल्ला रहे थे, गुहार मार रहे थे बचा लो बचा लो, मगर गाँव वाले निकलते गाड़ी नहीं रोक रहा ट्रक वाला। मैं ये चाह रहा हूँ मेरी बॉडी पापा के ले जाने के लिए ड्राइवर आए या मुझे सामने आए और मालिक आए। बिना मालिक के जवाब गाड़ी बॉडी नहीं जाएगी सर और जाम किया जाए। मुझे बड़े अधिकारी से न्याय चाहिए। अधिकारी मुझे न्याय दे या उनके साथ ऐसा हादसा होता तो होता क्या, आपके घर में होता। आप बताइए सर, आप जाने देते बॉडी। ये आज सड़क दुर्घटना की सूचना आई थी, मौके पर आए, देखा तो गंगा प्रसाद साहू हैं, रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। एक्सीडेंट करने वाले वाहन को भी चिन्हित कर लिया गया है, आगे जाकर मिल ही गया है वो, और ड्राइवर को भी ढूंढा जा रहा है, ढूंढ ही लिया गया है।
और गांव वाले थोड़ा आक्रोशित थे। उनके द्वारा ये मांग की जाती थी भाई ड्राइवर को मौके पर बुलाया जाए, मालिक को मौके पर बुलाया जाए। उनको समझाई दी गई कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई होगी। बाद में परिजन संतुष्ट हुए और उनके द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। फिर आगे और गाड़ियों की मामले की बात की जा रही है। हाँ, उसकी तस्दीक की ऐसी सूचना मिली है कि यहाँ से जाने के बाद कुछ और मोटरसाइकिलों से टक्कर मारी है। उन सारे व्यक्तियों को जो है FIR करने के लिए बोला गया है और जो भी घटना हुई होगी उसकी संपूर्णता के साथ जांच करके कार्रवाई। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।